सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम और आप मिलकर उस अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया और उन्हीं के सदक़े में हमें ज़िंदगी मिली, जो आज हम ज़िक्र शुहदाए करबला की महफिल में बैठे हुए हैं। आइए उन्हीं आका की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़िए बावज़ बुलंद अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है तमाम हाले दिलों का हुजूर जानते हैं। मचल के बोल ले सुभान अल्लाह। तमाम हाले दिलों का हुजूर जानते हैं, कौन है मेरा दीवाना हुजूर जानते हैं। क्या बात। तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं, कौन है मेरा दीवाना हुजूर जानते हैं। और पहुंचकर सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगे, पहुंचकर सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगे, अरे यहाँ से आगे का रास्ता, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। और उमैया बोला कि हरगिज तुम्हें ना छोड़ेंगे, उमैया बोला कि हरगिज तुम्हें ना छोड़ेंगे। अरे बिलाल बोले छोड़ाना हुजूर जानते हैं, बिलाल बोले छोड़ाना हुजूर जानते हैं। और शायर कहता है मेरा इस्लाम जिंदा था, मेरा इस्लाम जिंदा है, मुसलमानों के सीने में नबी का नाम जिंदा है। मेरा इस्लाम जिंदा था, मेरा इस्लाम जिंदा है, मुसलमानों के सीने में नबी का नाम जिंदा है। और कटा इस्लाम के खातिर अली के लाडले का सर, कटा इस्लाम के खातिर अली के लाडले का सर। अरे यजीदी मिट गया लेकिन हुसैनी नाम जिंदा है, यजीदी मिट गया लेकिन हुसैनी नाम जिंदा है। मोहतरम हज़रात, इस महफिले जिक्र व शुहदाए करबला में एक बेहतरीन आलिम दीन जो मुफ्ती शाह आलम नूरानी साहब हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द ही स्टेज पे तशरीफ लाएंगे। और एक और आलिम दीन जो हजरत अल्लामा मौलाना मकबूल अहमद अलीमी साहब हैं, जो अभी तशरीफ ला रहे हैं स्टेज पर। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक बेहतरीन करबला के हवाले से आप वाक़यात और उनकी नूरानी बयानात को सुनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर आप उस पर अमल कर लेते हैं तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं आज के जो हमारे खतीब नौजवान है अल्लामा मौलाना मकबूल अहमद अलीमी साहब के पूरे आनबान के साथ स्टेज पे जलवागर हैं। साथ ही साथ सनाखाने मुस्तफ़ा रहते अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन कादरी साहब कुला, इनके चेहरे की ज़ियारत करे तो बेदार है, इनसे माला माल हो। मोहतरम हज़रात, मैं ज़्यादा वक्त के लिए नहीं हाजिर हुआ हूँ, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, रब्बे कायनात अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सरकार की जिंदगी जो है हमारे लिए एक बेहतरीन नमूने अमल है, सरकार की सीरत जो है हमारे लिए एक बेहतरीन निजात का समान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम सरकार की जिंदगी को अपना लेते हैं, अगर हम सरकार के कैरेक्टर को अपना लेते हैं, अगर हम सरकार के किरदार को अपना लेते हैं, अगर हम उनकी सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो हम दुनिया में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे और आखिरत में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हर इंसान किसी ना किसी के नाम का नारा लगाता है, किसी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, इसलिए प्यार करता है,
मोहब्बत करता है, किसी के नाम का नारा लगाता है, उसको लालच है कोई सामान मिलेगा, दौलत मिलेगा, कुर्सी मिलेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हर इंसान किसी प्रधानमंत्री के नाम का नारा लगा रहा है, किसी नेता के नाम का नारा लगा रहा है। इसलिए नाम का नारा लगा रहा है कि हम किसी नेता के नाम का नारा लगाएंगे तो हमें दुनिया की असेंबली मिलेगी, हमें दुनिया की इज्जत मिलेगी, हमें दुनिया की कुर्सी मिलेगी, हमें दुनिया के दौलतें मिलते हुए नजर आएंगे। ये दुनिया की दौलतों के लिए किसी नेता के नाम का नारा लगा रहा है, किसी नेता से मोहब्बत करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस स्टेज से, जद्दू पिपरा गांव से हाफिज नजर आलम आपको एक पैगाम दे रहा है, आप किसी दुनियादार के नाम का नारा लगाएंगे तो आपको दुनिया की असेंबली मिलेगी, आपको दुनिया की इज्जत मिलेगी, आपको दुनिया की दौलत मिलेगी। लेकिन अगर जिक्र शुहदाए करबला के नाम का नारा लगाएंगे, आमीना के लाल का नारा लगाएंगे, अब्दुल्ला के लखते जिगर का नारा लगाएंगे तो आपको दुनिया की असेंबली नहीं, आपको दुनिया की इज्जत नहीं, आपको दुनिया की कुर्सी नहीं, बल्कि जन्नत की गली मिलती हुई नजर आएगी, जन्नत की बहारें मिलती हुई नजर आएगी। इसलिए शायर कहता है, या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है, जिसने भी नारा लगाया उसका बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है मोहतरम हज़रात, हम लोग ये महफिले मिलादे पाक में बैठे हुए हैं, बहुत ही खुशनसीब हैं। आज इंसान अपना वक्त अपनी मसरूफियत में गुजार देता है, अपने कारोबार में गुजार देता है, उसको इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि हम जिक्र शुहदाए करबला के महफिल में बैठे, उसको इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि हम नमाज़े पंजगाना अदा करें, उसको इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि हम मदरसों का देखभाल करें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हर इंसान अपनी मसरूफियत में मशगूल है, लेकिन सबसे कीमती वक्त क्या है, सबसे अच्छा वक्त क्या है? जो जिक्र शुहदाए करबला में गुजर जाए वही सबसे कीमती वक्त है। जो अल्लाह और रसूल के बयानात को सुनने में गुजर जाए वही सबसे बड़ा वक्त है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता चलूं, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, यानी ऐ मुसलमानों, तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं, तुम्हें जो आजमाइशें पहुंचती हैं, तुम्हें जो तकलीफें हैं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आयत ये आपको बता रही है कि जो तुम्हें मुसीबतें पहुंचती हैं, जो आजमाइशें पहुंचती हैं, जो तुम्हें, ये तुम्हारे हाथों के करतूत हैं, ये तुम्हारे गुनाहों के करतूत हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन अन्नास शैया, यानी अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, यानी लोग अपने जिस्मों पर जुल्म करते हैं। कोई कहीं पर जलील होता है तो पलटकर अपने परहेजगारी को देखे, कोई कहीं पर मार खाता है तो पलटकर अपनी जिंदगी को देखे, कहीं मैंने किसी को तकलीफ तो नहीं दिया है, कभी किसी गरीब को पर जुल्म तो नहीं किया है, कभी किसी गरीब को सताया तो नहीं है। जो आज हमें मुसीबतें पहुंच रही है, दौलत के तकब्बुर में, दौलत की घमंड में मैंने अपने भाई को धोखा तो नहीं दिया है, दौलत के तकब्बुर में मैंने किसी गरीब के साथ अत्याचार नहीं किया है, किसी यतीम के साथ अत्याचार नहीं किया है। ये जिंदगी अगर उसके सामने है वो सोचे कि मैंने क्या किया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए, आज इंसान जो है अपने दौलतों के तकब्बुर में, अपने दौलतों के घमंड में आज मस्जिदों से दूरियां बनाता हुआ नजर आ रहा है, आज मदरसों से दूरियां बनाता हुआ नजर आ रहा है, आज महफिलों से दूरियां बनाता हुआ नजर आ रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी मोहब्बत में अगर चंद कतरे आंसू बहा देता है, मैं उसको मैदाने महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जिस वक्त बाप अपने बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, उस भयानक दौर में मैं उसकी शफाअत करता हुआ नजर आऊंगा। सुभान अल्लाह। आप सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरी याद में, जो मेरे
मेरे औलाद की याद में, जिक्र शुहदाए करबला की याद में जो चंद कतरे आंसू बहा लेता है उसकी शफाअत की जिम्मेदारी मेरी है। और हदीस पाक में है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो इंसान मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है, अज़वाजे पाक यानी उम्महातुल मोमिनीन से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, जो इंसान अहले बैत से मोहब्बत करता है, अहले बैत से प्यार करता है, हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, हजरत इमाम हसन से मोहब्बत करता है, हजरत अली से मोहब्बत करता है, हजरत फातिमा से मोहब्बत करता है, अहले बैत के जितने खानदान हैं, जितने सरकार के औलाद हैं, उनसे जो मोहब्बत करता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैदाने महशर में उसकी शफाअत की जिम्मेदारी तो मेरी है, लेकिन शफाअत होने के बाद जन्नत में वो मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, जन्नत में वो मेरे साथ रहेगा। अब बताइए कितनी खुशनसीबी की बात है कि हम दुनिया में अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अज़वाजे पाक यानी उम्महातुल मोमिनीन से मोहब्बत करते हैं, तो हम दुनिया में भी कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। रिज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप ये महफिले ज़िक्र शुहदाए करबला में आए हैं, अपना वक्त दिए हैं। आप चाहते तो आप चौराहे पे बैठकर कुछ गुफ्तगू कर लेते, कोई कीमत कर लेते, लेकिन आपने सारी चीजों को छोड़कर उनकी मोहब्बत में आए हैं। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यही काफी है। रिज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप सोचिए, गौर फिक्र कीजिए, आज हम सताए जा रहे हैं, आज हम परेशान हाल हैं। एक बादशाह की सल्तनत है, सारे लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं हम जिए तो कैसे जिए, हम सताए जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चियों पर पाबंदियां लगाया जा रहा है। रिज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप सोचिए, एक बादशाह की सल्तनत है, आप 1400 साल पहले जाइए, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे अरब के सरजमीन पर, उस वक्त कितना भयानक दौर था, उस वक्त कितने बड़े बड़े बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलवा रहे थे, जो खुदा को मानते ही नहीं थे, जो औरतों पर जुल्म किया करते थे, जो बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। रिज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को देखकर, उनकी सीरत को देखकर, उनकी सूरत को देखकर, उनके किरदार को देखकर, उनके किरदार को देखकर लोगों ने, बादशाहों ने अपने घुटने टेक दिए। उसके बाद वो कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो गए। रिज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका की बात तो छोड़िए, आज से 800 साल पहले जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, अरब के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर के धरती पर जब तशरीफ लाए, तो उन्होंने अपने नाना जान की शरीयत पर अमल करते हुए, अपने नाना जान की सुन्नतों पर अमल करते हुए 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान किए। सुभान अल्लाह। अब सोचिए, गौर फिक्र कीजिए, आज भी अगर मुसलमान जो है अपने किरदार को बदल ले, अपने कैरेक्टर को बदल ले, अपने तौर तरीका को बदल ले और मस्जिदों में से मोहब्बत करना शुरू कर दे, मस्जिदों के इमामों से मोहब्बत करना शुरू कर दे, और जो है लोग और दीन से अपना ताल्लुकात मजबूत बना ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज भी ये दुनिया जो है उसके कदमों में होती हुई नजर आएगी। रिज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बता चलो, आज हर इंसान, आप करबला का मैदान देखिए, 313 थे तो लरसता था जमाना, आज करोड़ों होके करते हैं गुलामी। आप करबला के मैदान देखिए कि 72 लोग हैं, 22,000 का लश्कर जर्रार है रिज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन 72 लोग उन पर भारी हैं। रिज़ाने मिल्लत इस्लामिया क्यों भारी है? इसलिए भारी है कि उनके जिस्म में हुसैनी खून है। रिज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और मैं आपको बताता चलूं, एक शायर ने कहा कि कभी अली अस्कर की मुट्ठियां खुलती थी, बंद होती थी, खुलती थी, बंद होती थी। इससे क्या मालूम हुआ? इससे यही मालूम हुआ कि 6 माह के अली के शेर को भी तलवार चाहिए। रिज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप सोचिए, गौर फिक्र कीजिए कि आज इंसान जो है कितना बदल चुका है, आज इंसान जो है गुनाहों में कितना मुब्तला हो गया है। आज बेटियों को, पहले तो बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था,
आज बेटियों को क्या किया जा रहा है? आज बेटियों से मोहब्बत नहीं किया जा रहा है। आज के दौर में क्या हो रहा है? रिज़ान मिल्लत इस्लामिया आज अल्ट्रासाउंड के जरिए, फोटोग्राफी के जरिए आप जाकर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आज एक इंसान जो है जान जाता है कि मेरी औरत के शिकम में बच्ची पल रही है या बच्चा पल रहा है। अगर बच्ची होती है तो डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब इस बच्ची को कत्ल कर दो। रिज़ान मिल्लत इस्लामिया आज ये जुल्म हो रहा है। कल तो बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। रिज़ान मिल्लत इस्लामिया कल तो बच्ची चंद दिन तक जिंदा रहती थी, चंद सांसें लेती थी, अपने माँ को भी देखती थी, अपने बाप को भी देखती थी। उसके बाद क्या किया जाता था? उसको दफन किया जाता था। लेकिन आज के दौर में उससे बड़े बड़े जालिम लोग हैं जो बेटियों को जान जाते हैं कि उसके माँ के शिकम में बेटी पल रही है, क्या कर रहे हैं? उसे कत्ल करवा दे रहे हैं। रिज़ान मिल्लत इस्लामिया हदीस पाक में है कि जिसने अपने बेटी को उसके माँ के पेट में कत्ल करवाया है, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो मुत्तकी हो, चाहे वो परहेजगार हो, चाहे वो हाजी हो, उसकी शफाअत नहीं होगी जब तक वो बच्ची माफ उसको नहीं करेगी। रिज़ान मिल्लत इस्लामिया आज बच्चियों का जो वकार था, जो इज्जत था, वो खत्म कैसे हुआ है? इसलिए खत्म हुआ है आज ये बच्चियां जो है आप ब्याह शादियों में जाकर देखिए नाचती हुई नजर आ रही हैं। जो वकार, जो इज्जत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को दिया था, आज गैर मुस्लिमों के साथ भागती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है? इसलिए उन्हें आजादी चाहिए। रिज़ान मिल्लत इस्लामिया क्या इस्लाम में आजादी नहीं है? अरे हज़रत ज़ैनब का किरदार देखिए, हज़रत ज़ैनब के बारे में देखिए कि हज़रत ज़ैनब, आप देखिए, सोचिए कि करबला के मैदान में जब सारे लोगों को शहीद कर दिया गया था, उस वक्त का हालात क्या था? उस वक्त हज़रत ज़ैनब जो किरदार निभाई है, रिज़ान मिल्लत इस्लामिया ऐसा किरदार अगर आजकल की औरतें जो हैं उनके वाक़यात को देखें और उसको पढ़ें, उस पर अमल करें, तो आज ये जो गैर मुस्लिमों में जाती हुई नजर आ रही है, कभी जाती हुई नजर नहीं आएंगे। रिज़ान मिल्लत इस्लामिया वो बताइए कि भाई का सर है और उनके घर वालों का, उनके खानदान का उनके सामने सर है, फिर भी सब्र करते हुए उनके खेमों को जला दिया गया है, फिर भी सब्र करते हुए उन्होंने कभी पर्दा नहीं छोड़ा। और यहाँ तक कि यजीद की दरबार में जब उन्होंने खिताब किया था, जब उन्होंने खुतबा दिया था, उस वक्त उन्होंने अपनी आवाज को इतना बुलंद करके वो खिताब किया था, खुतबा दिया था। रिज़ान मिल्लत इस्लामिया इतना कि लगता था कि हजरत अली बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाजों में भी पर्दा की है। रिज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं ज्यादा वक्त नहीं है कि अपने गुफ्तगू को बढ़ाऊं, मैं इसी गुफ्तगू पर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। मेरे बोलने में किसी किस्म की सहवत कसरत गलती हो गई हो तो रब की बारगाह में दुआ है कि मुझे माफ अता फरमाए और सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।